हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किए थे। इसका प्रमुख जो थे वो थे मुल्ला मुजुद्दीन। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। ये ऑप्शन सही है। ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में शिक्षा के विकास में नहीं के बराबर रुचि ली। वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया। 1781 में उसने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की, यानी कलकत्ता मदरसे की एक स्थापना किया जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन किया जाता था। उसने प्राचीन विद्याओं और साहित्य को संरक्षण दिया और वह जो था अरबी फारसी अच्छे तरह से जानता था, साथ में बंगला भी बोल सकता था। चार्ल्स विल्किंस के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना उन्होंने लिखा। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सेम क्वेश्चन है, जोनाथन डंकन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किससे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बी ऑप्शन सही है। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी 1892 से 95 ईस्वी तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। राजा राम मोहन ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद 1893 में हुए धार्मिक कह सकते धर्मों की संसद में भाग लिया। 1897 में रामकृष्ण की इन्होंने स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वो था चार्ल्स विल्किंस। बी ऑप्शन सही है। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। वारेन हेस्टिंग्स की प्रेरणा से विल्किंस, हॉलहेड और सर विलियम जोन्स इत्यादि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया तथा उत्तरकालीन प्राच्य विद्या के अध्ययन के कार्य को आगे बढ़ाया। विल्किंस ने फारसी और बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हॉलहेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का जो है पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वो थे सर विलियम जोन्स। डी ऑप्शन सही है। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया और इसी क्रम में 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें आपका 4 स्टेटमेंट है। ए में जो दिया गया है कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता।
बी में भारतीय संस्कृति को जो है प्रोत्साहित करना। सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है कि भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके। और डी कह रहा है मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो आपका सही है वो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कराने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कारण थे, वो था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। मतलब बड़ी और बढ़ती हुई उनकी जरूरतों से जो है पूरा हो सकता था, इसलिए ऐसा उन लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है चार्टर अधिनियम 1813। बी ऑप्शन सही है। देखिए 1813 से पूर्व मिशनरी दलों और कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए प्रयास किए और इसकी सम्मिलित उपलब्धि जो है अत्यंत सीमित थी। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है खर्च करने की व्यवस्था की। इस अधिनियम में यह बात कही गई और उस समय के लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस एजुकेशन के लिए, और ये खर्च भी उस समय के लिए महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 9 है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। यह भी इंपॉर्टेंट है। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड 19 जुलाई 1854 को जारी किया और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर जो है एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर जो है विचार किया गया था और इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव जो है उस प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु देसी भाषाओं के विकास को भी जो है उसमें महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पे कलकत्ता, बंबई, मद्रास में जो है एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड जो है 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहां से हुआ था? तो देखिए जो पहला हिंदी का समाचार पत्र है उदत मार्तंड, ये कोलकाता से 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में जो है देख लेते हैं। उदत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया। इसके प्रकाशन एवं संपादक जो दोनों थे वो कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। तो जुगल किशोर शुक्ल प्रकाशक और संपादक दोनों इस पत्रिका के थे, यानी इस समाचार पत्र के ये दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। किसके विकास पे? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पे। सी ऑप्शन सही है। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसका जो कार्य था विश्वविद्यालय की कार्यों की समीक्षा करना नहीं था। इसे जो है केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखा गया और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1906 को। डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला किया गया। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सदगुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई।
13 नंबर क्वेश्चन है सैडलर आयोग जो है किससे संबंधित है? तो सैडलर आयोग जो है यह शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इससे इनको जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग के 2 सदस्य जो थे वो देख लेते हैं। इस आयोग के जो 2 सदस्य थे वो थे भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है, तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। इस रिपोर्ट में केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में जो है यह रिपोर्ट किया गया था, यानी इसके बारे में यह रिपोर्ट केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में था, परंतु यह अन्य विश्वविद्यालय के विषयों में भी सत्य थी। क्वेश्चन नंबर 14 है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में। सेम क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का जो है समर्थन किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। इंपॉर्टेंट है। भारत के औपनिवेशिक काल में द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन यानी अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत जो है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना है। इस सिद्धांत का जो अर्थ यह था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए। इस वर्ग से यानी उच्च वर्ग से छन छन कर जो है ये शिक्षा जो है अन्य जन समूह मतलब जन समूहों में या सामान्य जन तक पहुंच सकता है, यानी कि ऊपर के लोगों को यानी उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको शिक्षा दिया जाए और ये जो है छन छन के जो है नीच वर्ग तक शिक्षा जो है आ जाएगा। इस तरह से इसका जो है उद्देश्य था। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 17 नंबर है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक जो थे उनका क्या नाम था? तो मैकाले था। बी ऑप्शन सही है। और 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से जो है पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्यों से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण को जो है अपना लिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम क्वेंडिस बेंटिक के समय में। नेक्स्ट हमारा इसके बारे में 2-3 लाइन है, देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इनका समय 1828 से 35 है। इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को जो है स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है अंग्रेजी को उस शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो है कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। तो 1857। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इसके बारे में पहले देख लेते हैं। जो 20 का क्वेश्चन था 20 नंबर का 2 लाइन है। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में
3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों के किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो बताइए, डीके कर्वे के प्रयत्नों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डीके कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना किया और उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। 1958 में इन्हें जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? बताइए, तो बीजी तिलक थे। इसका सी ऑप्शन सही है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई और इस संस्था के संस्थापकों में जो थे वो थे वीके चिपलुंकर, बीजी तिलक, एमबी नामजोशी प्रमुख थे। इसमें जो ऑप्शन दिया गया सी आपका सही है। जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? बताइए, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, अलीगढ़ में दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय, डी ऑप्शन सही है। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। वे प्रारंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से 1938 तक इसके कुलपति भी बने रहे। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा और किसान नामक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। 26 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, सी ऑप्शन सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग, इनके द्वारा किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? किससे बताइए केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को, सी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ठीक है, तो इसको भी कवर करते हैं।